उत्साहित और रहस्यमयी टोन में, क्या अनिरुद्ध अपनी शादी तोड़कर बचाएगा झनक की जान या फिर अर्शी की मोहब्बत के आगे हार जाएगा उसका इंसानियत का फर्ज? और ये बाप है बाप, झनक के आने वाले एपिसोड में तो भाई साहब भूचाल आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी मनीषा और आप देख रहे हैं मनीषा रिव्यू। आज हम खोलेंगे झनक सीरियल के हर उस राज से पर्दा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इमोशंस का ये रोलर कोस्टर बस शुरू ही होने वाला है। कहीं मत जाइएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग डिटेल बताऊंगी जो आपने सोची भी नहीं होगी। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। दृश्य। झनक अपने कमरे में अपनी सखी काकी के साथ बैठी है। दोनों के चेहरे पर चिंता है, भावुक और गंभीर आवाज में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है झनक के उस टूटे हुए दिल से जो अब अपनी सखी काकी के सामने अपना सारा दर्द बयां कर रहा है। आज झनक ने अपने और अनिरुद्ध के उस नाम के रिश्ते की पूरी सच्चाई अपनी काकी को बता दी है। वो एक एक पल, एक एक आंसू जो उसने अनिरुद्ध के घर में सहे हैं, सब कुछ उगल देती है। वो बताती है कि कैसे ये शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, एक समझौता था जिसमें प्यार का कोई नामो निशान नहीं है। सखी काकी का तो मानो कलेजा ही मुंह को आ गया हो। उनकी आंखों में अपनी झनक के लिए दर्द और उन लोगों के लिए गुस्सा साफ झलक रहा है। वो झनक का हाथ पकड़कर कहती है, बस कर बेटा, और कितना सहेगी तू? ये तो सरासर नाइंसाफी है तेरे साथ। हम गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो तेरे ससुराल वालों के दरवाजे पे जाके हल्ला बोलेंगे, तेरे हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन हमारी भोली झनक, उसे अपनी तकलीफ से ज्यादा दूसरों की खुशी की फिक्र है। वो तुरंत काकी को रोकते हुए कहती, नहीं काकी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। प्लीज, मेरी वजह से अर्शी दीदी और अनिरुद्ध बाबू का सालों का रिश्ता टूट जाएगा। मैं ये नहीं देख सकती। चिंतित टोन में सखी काकी हैरान है। वो कहती है, अरे पगली, उस अर्शी के रिश्ते की तुझे इतनी परवाह है, लेकिन तेरा क्या? तेरी जिंदगी का क्या? जो तेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है उसका क्या? भावुक होकर झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सिसकते हुए कहती है, गलत तो अर्शी दीदी के साथ हुआ है काकी। वो और अनिरुद्ध बाबू एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। मेरे आने से सब बिखर गया। मैं उन दोनों की खुशियों के बीच दीवार नहीं बनना चाहती। हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। हम एक कमरे में रहते हैं पर सोते अलग अलग बिस्तरों पर है। थोड़ा रुककर सोचते हुए, दोस्तों सोचिए जरा, क्या दर्द होगा उस लड़की के दिल में जो अपने पति को किसी और का होते हुए देख रही है और फिर भी उसकी खुशी की दुआ कर रही है। ये है हमारी झनक। सखी काकी की आवाज में थोड़ा जोर से। काकी को अब गुस्सा आ जाता है। वो पूछती है, और तू, क्या तू प्यार नहीं करती अनिरुद्ध बाबू से? सच सच बता। और ये वो सवाल है दोस्तों जिसका जवाब झनक खुद भी नहीं जानती। वो प्यार तो करती है, बेइंतहा करती है, लेकिन कह नहीं सकती। वो नजरें झुकाकर कहती है, नहीं काकी, मैं प्यार नहीं करती और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे तो पहले दिन से पता था कि वो किसी और से प्यार करते हैं। वो काकी को समझाती है कि अनिरुद्ध के घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसे बहुत प्यार और सम्मान दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी जिंदगी बर्बाद कर दे। काकी का दिल पसीज जाता है। वो कहती है, अगर आज तेरी माँ नूतन जिंदा होती तो वो जरूर तेरे लिए लड़ने जाती। झनक कहती है, अम्मा को भी तो मैंने ही रोका था ये सब सच बताने से। काकी, आप मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए आपको सब बता रही हूँ। प्लीज़ ये बात किसी और को मत बताइएगा। वक्त आने पर मैं खुद सबको सब सच बता दूंगी। काकी बेबस हो जाती हैं। वो गुस्से में कहती हैं, तू ठीक नहीं कर रही है झनक, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। और वहाँ से चली जाती हैं। झनक अकेली अपने आंसुओं के साथ, अपने दर्द के साथ रह जाती है। दृश्य। बोस परिवार के घर का लिविंग रूम। अर्शी, अनिरुद्ध और पूरा परिवार मौजूद है। माहौल तनावपूर्ण है। और अब चलते हैं कलकत्ता के बोस मैंशन में, जहां ड्रामा का वोल्टेज हाई है। अर्शी जी का पारा 7वें आसमान पर है। वो अनिरुद्ध से साफ साफ कह रही हैं, अनिरुद्ध, तुम पहले ये फाइनल कर लो कि तुम्हें उस लड़की यानी झनक के साथ रहना है या नहीं। ये रोज रोज का तमाशा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अनिरुद्ध भी अब तंग आ चुका है। वो कहता है, अर्शी, मैं एक ही बात को 10 बार नहीं दोहराऊंगा। मैंने कह दिया ना, मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं उसकी तरफ। तभी अनिरुद्ध के पापा यानी हमारे जेठू बीच में आते हैं। वो कहते हैं, हाँ बेटा, एक ही बार में सब कंफर्म कर लो। रोज रोज एक ही टॉपिक पर एक एक घंटा डिस्कस करना ठीक नहीं है। विश्लेषणात्मक टोन। वाह, क्या परिवार है। बेटे की जिंदगी में तूफान आया हुआ है और इन्हें डिस्कशन के टाइम की पड़ी है। अनिरुद्ध फ्रस्ट्रेट होकर कहता है,
क्या डिस्कस करना है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं। मेरी वजह से उसने अपनी माँ को खोया है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे पढ़ाना है, उसकी जिंदगी बनानी है। तभी नीलू दीदी अपनी जहरीली जबान खोलती हैं। अरे वाह ऋषि, उस लड़की के पीछे इतना क्यों पड़े हो? छोड़ क्यों नहीं देते उसे? गांव वालों को जाकर सच क्यों नहीं बता देते कि तुम्हारी और उसकी शादी झूठी है? अर्शी तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो कहती है, हाँ अनिरुद्ध, यही तो मैं कह रही हूँ, बहुत बड़ा इशू है ये। मतलब जब भी वो तुम्हारे सामने आएगी, तुम लोग पति पत्नी की तरह प्रिटेंड करोगे। और मेरा क्या? हमारी शादी का क्या? मैं चाहती हूँ हमारी शादी से पहले ये सब क्लियर हो जाए। जेठू फिर से माहौल शांत करने की कोशिश करते हैं। बेटा समझो, हालात ही कुछ ऐसे हैं। अनिरुद्ध अर्शी से कहता है, तुम्हें समझना पड़ेगा अर्शी, मुझे उसकी पढ़ाई करानी ही होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तभी इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच एंट्री होती है घर के सबसे छोटे और प्यारे सदस्य काजू की। काजू के आते ही सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। नीलू दीदी उसे देखकर खुश हो जाती हैं। काजू मासूमियत से पूछता है, पता नहीं कब शादी होगी, जल्दी जल्दी शादी करो ना। सारे लोग हंसने लगते हैं। नीलू पूछती है, तुझे क्यों इतनी जल्दी है शादी की? काजू कहता है, शादी होगी तभी तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। आप लोग शादी को टाले जा रहे हो, मुझे घूमने भी तो जाना है ना अर्शी दीदी के साथ। प्यार से बच्चे की इस प्यारी सी बात पर सबका मूड हल्का हो जाता है, मानो एक पल के लिए सब अपना तनाव भूल गए हों। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी दोस्तों। गंभीर और चिंताजनक टोन। वापस चलते हैं गांव में, जहां हमारी झनक की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे बहुत तेज बुखार है। सखी काकी और गांव की दूसरी औरतें उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही हैं। पराशर, झनक का मुंह बोला भाई, बेहद परेशान है। पराशर की आवाज में घबराते हुए वो कहते, मुझे लगता है हमें दामाद बाबू अनिरुद्ध को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बिटिया का परीक्षा खत्म नहीं हुई कि उसे इतना तेज बुखार आ गया। नूतन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बुखार में तड़पती रही और गांव में एक डॉक्टर नहीं मिला। हमने उसे खो दिया, अब अपनी बिटिया को नहीं खोना चाहते। लेकिन झनक बेहोशी की हालत में भी मना कर देती है। वो कहती है, नहीं उन्हें मत बुलाओ, उनके काम की बहुत छुट्टियां हो गई हैं, मेरी वजह से उनकी नौकरी चली जाएगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी कंका, जो हमेशा जनक से जलती है, अपना जहर उगलती है। अरे रे रे रे, इस लड़की का पागलपन तो देखो, अपने ससुराल नहीं जाएगी और बीमार पड़ेगी तो उन्हें ही बुलाना पड़ेगा। इसकी माँ भी तो नहीं है जो इसका ध्यान रखे। पराशर को गुस्सा आ जाता है। वो कंका को डांटता है, कंका अपनी काली जबान बंद रखो, जब तक मैं जिंदा हूं झनक को किसी की जरूरत नहीं है, वो मेरी बहन है। सखी काकी भी पराशर को समझाती हैं, पराशर जब वो मना कर रही है तो मत कर फोन, शायद कोई बात हो। लेकिन पराशर नहीं मानता। वो कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वो झनक का फोन उठाता है और देखता है कि उस पर अनिरुद्ध के 7-8 मिस्ड कॉल पड़े हैं। अब क्या होगा दोस्तों? क्या पराशर अनिरुद्ध को फोन करके सब बता देगा? क्या अनिरुद्ध अपनी और अर्शी की शादी छोड़कर, हल्दी की रस्मों को बीच में छोड़कर भागा भागा झनक के पास आएगा? और अब देखिए आने वाले रविवार के महा एपिसोड की एक झलक। एक तरफ अनिरुद्ध दूल्हा बनकर तैयार हो रहा है, उस पर हल्दी लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ झनक की हालत और बिगड़ रही है। दाइमा साफ साफ कह गई कि इसे बड़े अस्पताल ले जाओ, वरना इसकी जान नहीं बचेगी। क्या अनिरुद्ध अपनी जिम्मेदारियों और अपने दिल की आवाज के बीच किसी एक को चुन पाएगा? क्या वो अपनी मोहब्बत अर्शी को छोड़कर अपनी पत्नी झनक के पास जाएगा? ये तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा झनक का अगला एपिसोड। आउट्रो। तो दोस्तों ये था आज का जबरदस्त रिव्यू। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपको क्या लगता है, अनिरुद्ध को क्या करना चाहिए? क्या उसे अर्शी से शादी कर लेनी चाहिए या झनक के पास जाना चाहिए? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मनीषा रिव्यू पर नए हैं तो जल्दी से वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो और उसके बगल वाली घंटी भी बजा दो, ताकि आप मेरा कोई भी मसालेदार रिव्यू मिस ना करें। मैं मनीषा आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और धमाकेदार एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक देखते रहिए मनीषा रिव्यू। बाय बाय।